संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में हम उतरे मैदान में। वक्फ संशोधन 2025 के विरोध में हम उतरे मैदान में। वक्फ संशोधन संविधान विरोधी, संविधान विरोधी, संविधान विरोधी वक्फ संशोधन। पहिली कडी आहे की मार्क्सिस्टच्या माध्यमातून आज संपूर्ण भारतामध्ये हा संदेश देण्यात येत आहे की वक्फच्या अधिकारांवर त्याच्या विरोधात आज आम्ही सर्व इथं उपस्थित झालेलो। भारत मुक्ति मोर्चा और मुस्लिम मुक्ति मोर्चा के हवाले से ये आंदोलन किया जा रहा है, इसमें उसमें हम लोग शरीक हुए हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आज हम यहाँ जमा हुए और जो डिमांड किया जा रहा है, बिलखुसूस जो सबसे ज्यादा मुस्लिम वक्फ तरमीमी एक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, यानी गिरफ्तारी देने की बात आ रही है। हम सब मिलकर इसमें साथ दे रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुहार लगा रहे हैं कि ये बिल कंप्लीटली वापस लिया जाए। ये बिल मुसलमानों के हक में नहीं है, ना ये कोई फायदा पहुंचाने वाला बिल है, बल्कि ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेंटर्स को फायदा पहुंचाने वाला बिल है और गवर्नमेंट की नीयत मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर सही नहीं है। जिस तरह उसने माजी में आदिवासियों की जमीन, दलितों की जमीन को हथियाया है, उसी तरह मुसलमानों की जमीन को हथियाने की बात वो कर रही है। इसके बाद सिखों की, ईसाइयों की बारी आएगी। जो झूठ का भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि वक्फ के पास इतनी जमीन है कि रेलवे और डिफेंस के पास भी इतनी नहीं है, तीसरे नंबर पे, ये बिल्कुल गलत बात है। रेलवे के पास तकरीबन 13 लाख के करीब जो है एकड़ जमीन है, 12 लाख के करीब जो है इनके पास है डिफेंस के पास, बल्कि बाद उड़ीसा और आंध्रा और तेलंगाना के जो मंदिर है उनके पास 20 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। तो ये बात कहना कि ये बहुत बड़ी जमीन इनके पास है, ऐसा कुछ नहीं। अगर सारी जमीनों को निकाला जाएगा तो ये बहुत कुछ हो सकती है। हो सकता है कि वक्फ बिल के बाद ये जमीनें भी जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करे इस सिलसिले में। दूसरा, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो है मुसलमानों के हित में है। मुसलमानों का कौन सा हित पूरा हो रहा है पता नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा है। अभी भी 70% जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पोजीशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट की पोजीशन। अब अगर वो बहुत ईमानदारी से अच्छा काम करना चाहती है तो ये पोजीशन हटा दे। ये सामने कलेक्टर से लेकर कमिश्नर ऑफिस, सूबेदारी गेस्ट हाउस, ये सब क्या है? ये सब वक्फ प्रॉपर्टी है जिस पर गवर्नमेंट जो है अतिक्रमण करके बैठी है। अगर गवर्नमेंट बहुत सही नीयत से कर रही है तो इसको ये वापस कर देना चाहिए इसको सब। तो हम ये मानते हैं कि रिफॉर्म नहीं है, बल्कि ये फायदा पहुंचाने वाली बात नहीं है, बल्कि उल्टा इससे नुकसान होगा। इससे नुकसान मस्जिद का होगा। वक्फ बाय यूजर का जो रूल लेकर आया है उन्होंने, वक्फ बाय यूजर में अब तक पुरानी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसमें कोई कागज पूछा नहीं जाता था। जो लोग यूज कर रहे हैं उसको वो यूज कर रहे थे। अब जामा मस्जिद दिल्ली का अगर कोई पेपर पूछे तो कहाँ से लाएंगे? वो शाहजहां के जमाने में दी हुई प्रॉपर्टी है, आज पेपर कहाँ से लाएंगे? अब अगर उनसे पूछा जाएगा तो पेपर कहाँ से देंगे वो? तो जो यूज कर रहे हैं उसी को तस्लीम किया है लॉ ने, 1995 के लॉ ने। लेकिन उन्होंने इसको अमेंडमेंट करके अगर ये लिखा है कि अगर इसमें कोई डिस्प्यूट होगा तो ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट टेकअप कर लेगी। आप एक एप्लीकेशन डाल दीजिए कोर्ट के अंदर और डिस्प्यूट बना दीजिए उसको, और वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेगी। इस तरह से ASI के जरिए से भी एक नया प्रावधान लाकर जो उन्होंने ये लॉ के अंदर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वह ये सब मिला के मस्जिद, कब्रिस्तान, खानका, आशुर खाने, ये सब लाइन पर आ गए हैं, रॉडर पे आ गए हैं और ये कभी भी मुसलमानों के हाथ से छीन सकते हैं। हम मुसलमानों के जरिए से, हम इनके मुसलमानों के जरिए से और ये अपने भाइयों के जरिए से ये प्रोटेस्ट में ये गुहार लगाना चाहते हैं कि ये बिल जो है मुकम्मल तौर पे वापस हो और इसमें जितने डिमांड्स किए गए हैं वो पूरे। शुक्रिया।